अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब किया है और वहां पर सीनियर सहाफ़ी और कुछ सीनियर पार्लियामेंटेरियन से उनकी गुफ्तगू हुई है जो कि ऑफ द रिकॉर्ड थी। बारकैफ उनकी गुफ्तगू के हिस्से या जो वहाँ पर बातें हुई वो बाहर आई हैं और डिस्कस हुई हैं, लोगों ने इसके ऊपर वीलॉग किए हैं। आर्मी चीफ ने वहाँ सवाल जवाब का सेशन भी किया और वहाँ पर उन्होंने बताया, बल्कि यूँ समझिए कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई। जो कुछ 2013 से 18 के दरमियान हुआ वो नहीं होना चाहिए था। नवाज शरीफ को मामूली मुकदमात में हटाकर पाकिस्तान की सियासत में एक तूफ़ान बर्पा किया गया। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ को डिस्टेबलाइज करने से पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टेबलाइज हुई। बल्कि उन्होंने इससे आगे बढ़कर ये एतराफ़ भी किया कि मेरे बेहतरीन जो रिलेशनशिप थे वो नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ थी। उन्होंने ये तस्लीम किया कि मैंने नवाज शरीफ से पाकिस्तान UAE के ताल्लुकात पर बातचीत की तो नवाज शरीफ ने मुझे अथॉरिटी दी कि आप जाइए और UAE के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर कीजिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब मैंने UAE का प्रोजेक्ट बेहतरीन तरीके से किया, ताल्लुकात बहाल हुए, तो नवाज शरीफ ने बारहा मेरी कारकर्दगी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी मुझे ह्यूमिलिएट नहीं किया बल्कि मुझे बेहद इज़्ज़त देते थे। इसी तरीके से उन्होंने इसहाक डार पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $24 अरब के करीब थी, लेकिन इसहाक डार की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $17 अरब तक गिरी और बाद में आखिरी दौर में $23 अरब तक गई। इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पर तनकीद की। उन्होंने बताया कि मेरे पास चाइनीज़ खुद चल कर आए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते, आपकी ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ़ कामों के अंदर रोड़े अटकाती है और हमारा काम ताख़ीर से करती है। जनरल बाजवा साहब ने ये तस्लीम किया कि इमरान खान की हमने आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट की। इमरान खान को मुतअद्दिद मकामात पर हमने ताउन किया। मज़ीद वो कहते हैं कि इमरान खान का ये इल्ज़ाम कि मुझे काम करने नहीं दिया गया बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि हमने कोई बंदा अपनी सिफारिश के ज़रिए अपॉइंट नहीं करवाया। जब हुकूमत आई तो हमने सिर्फ जब हमसे मशवरा मांगा गया तो हमने वज़ारत दाखिला के लिए ब्रिगेडियर एजाज शाह का नाम दिया और इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लिए मुईद यूसुफ का कहा। इसके अलावा शौकत तरीन या हफीज़ शेख के आने जाने में हमारा कोई किरदार नहीं था, बल्कि जब हमें पता चला कि हफीज़ शेख आ रहे हैं तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। जनरल बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। ये जो उन्होंने काम किए, जैसा कि बुज़दार उन्होंने अपॉइंट किया, ये इमरान खान का ज़ाती फ़ैसला था और वो बुज़दार की कारकर्दगी हमारे खाते में नहीं डाल सकते। इसी तरीके उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर इमरान खान ने इतनी ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ की जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी डिलीवर नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे और KP जैसे सूबों के 5-5, 6-6 बार चीफ सेक्रेटरी और IG बदले गए। तो इन हालात के अंदर आप कारकर्दगी की आप कैसे तवक्को कर सकते हैं। नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि नैब में हमारा बिल्कुल कोई रोल नहीं था। ये बिल्कुल इमरान खान की जो बात है बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने ये कहा कि एक दफ़ा इमरान खान साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन के तमाम लोगों को अंदर कर दीजिए, इन्हें जेल भेज दीजिए। तो मैंने कहा जनाब ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर ऐसा करना होगा तो मुझे आपकी सीट पर बैठना होगा। तो इस तरीके से उन्होंने इमरान खान के दावों की
कली खोल के रख दी। इसी तरीके से साइफर के मामले पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया कि ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है। जब ये ख़त आया था तो सबसे पहले आर्मी चीफ को इमरान खान को मैंने बताया था कि ये ख़त आया है और आपके जो रशिया का दौरा है वो हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे रशिया के साथ कोई भी इकनॉमिक टाइज नहीं है, लिहाजा ये दौरा पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादा एक्सपोर्ट, बिजनेस और फिनंसिंग यूरोप और अमेरिकन कंट्री से है। तो इस लिहाज से ये दौरा बिल्कुल बेमानी था। साइफर के बारे में इमरान खान ने यकायक एक कहानी घड़ी। जब मैंने साइफर का बताया तो इमरान खान ने बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्स किया जैसे कोई बात नहीं है, लेकिन जब अदम एतमाद के बाद उन्होंने इस साइफर को एक मन घड़त तशरीह के साथ इम्प्लीमेंट किया और अवाम में इसको फैलाया। इसी तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया कि इमरान खान जब बरसरे इक़्तिदार थे तो हमारे पास उनके MNA MPs आते थे और रोते थे और कहते थे कि हुकूमत कैसे चल रही है, हमें खान साहब लिफ्ट नहीं करा रहे। तो मैंने खान साहब को बताया था कि आप अपने बंदों को संभालें, ये उधर उधर देख रहे हैं। ज़रदारी साहब मुतहर्रिक हुए हैं। उन्होंने हामिद मीर को मुखातिब करते हुए कहा कि हामिद मीर साहब, आपने तो नवंबर दिसंबर में कॉलम लिख दिया था कि हुकूमत जा रही है। हमने यही बात खान साहब को बताई थी, मगर खान साहब ने उस वक्त जो है कोई हमें वो क्या कहते हैं कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद आ गई तो मेरे पास दौड़े दौड़े आए और मुझसे सपोर्ट मांगी। तो मैंने उन्हें बताया कि खान साहब, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आर्मी जो है अब न्यूट्रल हो चुकी है। हमने फैसला कर लिया है कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म है और हालात जो है काबू से बाहर हो रहे हैं। तो इस पर खान साहब ने बुरा मनाया। इसी तरीके से रशिया के दौरे के हवाले से उन्होंने कहा कि जब मैं मीटिंग में गया तो उस वक्त असद उमर और दीगर साथी बात कर रहे थे और रशिया के दौरे की जाने की वो मंजूरी दे रहे थे। तो मैंने भी कह दिया दौरा कर लीजिए, लेकिन ये दौरा बिल्कुल बेवकूफ़ था, क्योंकि पुतिन ने इमरान खान को इस्तेमाल किया। जब पूरी दुनिया पुतिन के ख़िलाफ़ खड़ी थी तो इमरान खान ऐन उस दिन जिस दिन यूक्रेन पर हमला किया गया तो वहाँ पर मौजूद थे। इस तरीके से पुतिन ने दुनिया को बताया कि मैं तन्हा नहीं हूँ, पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा है। हालांकि इमरान खान के इस दौरे पर जाते वक्त तमाम मीडिया और तमाम डिप्लोमेट की ये राय थी कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, दौरे को डेफर कर लिया जाए। तो ये सारी बातें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पर साफियों से की। मज़ीद बरा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की सूरत हाल है इसमें कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। अब आर्मी ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत अपने तसल्सल के साथ काम करती रहेगी। आर्मी चीफ ने PTM के बारे में कहा कि मुझे बहुत अफसोस होता है जब नारे लगते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इसी तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क के हवाले से ये बात की गई कि आर्मी चीफ को आर्मी और आर्मी के जनरल्स को एहतसाब एक्ट से बाहर क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा कि आर्मी को इस एहतसाब एक्ट के अंदर लाने की जो सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है इसकी वजह से हमारे अंदर तशवीश पाई जाती है। दूसरा, उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि जो मिसिंग पर्सनस का मामला है ये ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद से लापता हैं, उन्हें ISI ने नहीं उठाया। इसमें उन्होंने मिसाल दी कि फ़लाँ बंदा मुल्तान से जेल से बरामद हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि ISI को अगर गिरफ्तारी का इख्तियार आईनी तौर पर दे दिया जाए तो ये मसला लापता अफराद का मसला हल हो जाएगा। इसी तरीके से आर्मी चीफ ने जनरल फैज़ के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ मेरे पास खुद आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे कोर की कमान दे दीजिए ताकि मैं भी कल को आर्मी चीफ बनने वालों की सफ़ में शामिल हूँ। तो ये सारी बातें आर्मी चीफ ने बड़े खुले दिल के साथ साफ़ियों के साथ की। इन बातों से आप इत्फाक करें
या ना करें, ये आपकी मतलब ज़ाती एनालिसिस और तज्ज़िया हो सकता है। बहरकैफ हमारा काम आप तक पहुंचाना है, जो ख़बरें हम तक पहुंची वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।